हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की में। और आज हम बात करने वाले हैं नए रिक्रूटमेंट के ऊपर जो कोस्ट गार्ड के ऊपर होने वाला है, और हम लोग जानेंगे कैसे हम फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए चलते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको क्लिक टू अप्लाई का ऑप्शन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर फॉर्म फिलअप की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। बात करते हैं फॉर्म फिलअप की प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये इसका साइन अप प्रोसेस है जहां पर आप सबसे पहले करेंगे अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको यहां पर नेम देना है, जो कि मैट्रिकुलेशन की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप यहां पर फिल करेंगे। तो आपका जो भी नाम है वो आप यहां पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर देना है आपका फादर नेम। तो आपका जो फादर नेम है वो आप यहां एंटर करेंगे। आपका जो मदर नेम है वो आपको देना है। नेशनलिटी आपको चूज करनी है। आपका जेंडर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है, तो ओनली मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है। इसके बाद है मेल आईडी। तो आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आप दे सकते हैं और उस मेल आईडी को आप यहां पर कंफर्म करेंगे। मेल आईडी कंफर्म करने के बाद आपको यहां मिलता है 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। अब यहां पर आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको देना है और उसके बाद आपको जनरेट करनी है एक ओटीपी। ओटीपी जनरेट करने के बाद फ्रेंड्स आपके मेल आईडी पर और मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी आपको यहां पर वेरीफाई करनी होगी। ओटीपी डालने के बाद ही फ्रेंड्स आप यहां से अपने अकाउंट को सबमिट करेंगे और सबमिट करने के बाद आपका फ्रेंड्स यहां पर जो प्रोफाइल है, रजिस्ट्रेशन है, वो कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट यहां पर बन जाएगा। तो यहां पर रजिस्ट्रेशन करने से पहले डिटेल्स को वेरीफाई जरूर कर लें, बेसिक जानकारी है और यहां पर ये वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद ही आप सबमिट कर सकते हैं और उसके बाद आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए फ्रेंड्स ये इसका साइन इन पोर्टल है जहां से अपनी मेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू आप लॉगिन करेंगे, सिक्योरिटी कोड को डालेंगे और लॉगिन आप कर सकते हैं। अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो उसके बाद आप यहां से करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर एक न्यू पासवर्ड जनरेट करना होगा। और न्यू पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो उस पासवर्ड में आपकी अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स और नंबर्स उस पासवर्ड में आपके होने जरूरी हैं। तो आपको आपका कैपिटल लेटर्स भी यूज करने हैं, स्मॉल लेटर्स भी आपको यूज करने हैं। इसके अलावा आपको कोई भी यहां पर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं और इसके बाद आप इस पासवर्ड को यहां पर जनरेट कर लेंगे। तो ये पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी कोड एंटर करना है और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लॉगिन हो जाएंगे अपने पोर्टल पर और यहां पर देखिए आपको सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है और उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहां पर फ्रेंड्स आपका जो डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा और कुछ बेसिक जानकारी जो है ये आपकी ऑटोमेटिक आपको फिलअप मिलेंगी और यहां पर इन जानकारी को आप चेक कर सकते हैं। कोई सेकेंडरी मेल आईडी है तो आप इसकी भी जानकारी यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आप देना चाहें वो आप यहां दे सकते हैं, या फिर यहां पर कोई भी फोटो आईडी प्रूफ आपका सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट करने के बाद उस फोटो आईडी का नंबर आपको देना है, उसको यहां पर कंफर्म करना है। कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क मतलब कट का निशान, कोई मोल है, कोई बन का निशान है आपके चेहरे, हाथ, पैर पर, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। नीचे आपको दिया भी गया है। अगर नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं और दोनों में अगर अलग अलग एंट्री करनी है तो आपको यहां पर फ्रेंड्स नो मार्क्स कर दीजिए और उसके बाद आप नो मार्क की एंट्री भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी कोई भी मोल है या फिर कोई भी कट का निशान है तो आप उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी कैटेगरी है जनरल, ओबीसी, एससी या एसटी, वो आप यहां सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ओबीसी का जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है वो आपको देना है और कब तक वो वैलिड है वो आपको जानकारी देनी होगी। ईडब्ल्यूएस में भी फ्रेंड्स आपको यहां पर यही जानकारी फिल करनी है। एससी या एसटी में भी आपको यहां पर आपके सर्टिफिकेट की रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड करनी होगी। अगर आप जनरल कैंडिडेट है उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए जानकारी को बिल्कुल सही आप यहां फिल करेंगे। अब यहां पर कहा गया है कि यहां पर देखिए जो आपको दिया गया वैलिडिटी डेट जो है 30 अप्रैल 2022 तक होनी चाहिए। कम से कम तब तक आपका ये फॉर्म वैलिड होना चाहिए, आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। नीचे फ्रेंड्स आपको डीओ भी दिया गया है, मींस आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो आपको इस कैलेंडर पर क्लिक करना है और आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है प्रूफ ऑफ एज ऑफ बर्थ। तो आपको यहां पर 10 का सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलता, यहां पर फीस में छूट आपको नहीं मिलती। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको ये छूट मिल जाएगी। इसके बाद है एम्प्लॉयमेंट टाइप। तो यहां पर फ्रेंड्स अगर आप एम्प्लॉयड है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है तो आप एम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। यहां पर है फोटो आईडी प्रूफ, आपका डीओबी प्रूफ, आपका कैटेगरी प्रूफ। तो फोटो आईडी प्रूफ फ्रेंड्स आपको यहां सेलेक्ट करना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी दिया है वो आप यहां अपलोड करेंगे।
जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ फॉर्मेट में 10 से 100 केबी में। और यहाँ पर देखिए द कैंडिडेट आर टू स्कैन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी स्कैन, तो आपको यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है, स्कैन करना है। और इसके बाद फ्रेंड्स आपका डीओबी प्रूफ मतलब आपका 10 का सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हैं और आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसके बाद आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो डाटा है वो सेव हो जाएगी और यहां पर अब आपसे पूछा गया है पोस्ट सिलेक्शन, मतलब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। नाविक डीबी के लिए 10th, नाविक जीडी के लिए 10+2 मैथ एंड फिजिक्स के साथ, और यांत्रिक के लिए मैट्रिकुलेशन प्लस में फ्रेंड्स आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। आप एक पोस्ट कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने के लिए आप उस पोस्ट पर सेलेक्ट करेंगे। उस पोस्ट को यहां पर जो सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अब आपको क्वालिफिकेशन देनी है 10th एंड 12th की। तो सबसे पहले यहां पर है डिड यू पास, तो आप यहां पर यस करेंगे। आपका बोर्ड का नाम आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा, तो बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। 10th का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका है परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड सिस्टम जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट ऑफ इशू, आपका जो सर्टिफिकेट है वो कब इशू हुआ है 10th का, वो आपको यहां पर देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी मार्कशीट पर डेट अंकित है वो आप दे सकते हैं। अगर कोई एडिशनल मार्कशीट आपके पास है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। आपका जो यहां पर एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपको यहां पर देने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको नीचे यहां पर सब्जेक्ट वाइज डिटेल्स एंटर करनी होगी। अब सब्जेक्ट वाइज कैसे एंटर करेंगे? मान लीजिए आपके पास एक सब्जेक्ट है यहां पर इंग्लिश, तो इंग्लिश में फ्रेंड्स जब आप यहां पर टाइप करेंगे आपको यहां पर वर्ड मिल जाएगा। ऑब्टेन मार्क्स आपको देने हैं, इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपको देने हैं और इसके बाद आपको ऐड सब्जेक्ट कर देना है। ऐसे ही आपकी सेकंड सब्जेक्ट मान लीजिए आपके पास है हिंदी, आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे, आपके नंबर्स की एंट्री करेंगे, टोटल मार्क्स आप यहां पर देंगे और उसके बाद आप करेंगे ऐड। तो इस तरह से आपको आपकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहां पर ऐड करनी होगी। नंबर्स ऐड करने के बाद फ्रेंड्स नीचे अब आपको 10 की जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आपके पास दोनों नहीं है, मतलब सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप दोनों में मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको ब्राउज पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो डिटेल्स आप फिल करने हैं, जैसे 10th की, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 10 से 100 केबी के बीच में ही अपलोड करने हैं। 10th की डिटेल्स यहां फिल होने के बाद आपकी परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद आपको 12th की डिटेल्स फिल करनी है और सेम जो हमने 10th की डिटेल्स फिल की हैं ऐसे ही आप 12th पास आउट है, आपका यहां पर बोर्ड का नाम आपको देना है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर आपको यहां पर देना है। इसके बाद सेम परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है तो सीजीपी की आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपका परसेंटेज सिस्टम है तो परसेंटेज की आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे। आपका डेट ऑफ इशू 12th मार्कशीट, आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है या नहीं है, और सेम आपको यहां पर नंबर्स की एंट्री करनी है। तो यहां पर देखिए फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्योंकि कंपलसरी है तो आपको इनके नंबर्स यहां पर एंटर करने होंगे। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपकी जो सब्जेक्ट्स आपके पास रही है वो आप यहां पर दे सकते हैं। तो आपको यहां पर बस टाइप करना है, अपने सब्जेक्ट्स की एंट्री करनी है और उसके बाद आपको नीचे फ्रेंड्स 12th मार्कशीट और 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है आपके एड्रेस का। तो देखिए आप जो भी एड्रेस लिखते हैं, अपना पूरा एड्रेस, आपका हाउस, स्ट्रीट, आपका जो लैंडमार्क है, आपका फोन नंबर विद एरिया कोड, आपका स्टेट या यूटी, ये आप यहां पर फिल करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स एड्रेस सेक्शन है ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। और यहां पर फ्रेंड्स आपका जो भी एरिया लगता है, आपका पिन कोड है, आपका पोस्ट ऑफिस है, वो सब आपको यहां पर एंटर करना होगा। तो आपका पूरा एड्रेस आप यहां पर मेंशन कर देंगे। अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो सेमस पर क्लिक कीजिए। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। और उसके बाद डोमिसाइल स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट के आप निवासी हैं, और उसके बाद आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आपके पास एनसीसी का ए या बी या सी सर्टिफिकेट है, आप यहां पर यस कर सकते हैं और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर देंगे। अगर आप सैनिक स्कूल में पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, आपने आर्म फोर्स में काम किया है या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते हैं या फिर आपको स्विमिंग आती है, तो आप यस या नो कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपका ऑप्शन यहां पर एप्लीकेबल है वो आप यहां पर यस या नो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से इन ऑप्शंस को चेक करें, आपके अकॉर्डिंग जिस भी ऑप्शन में आप एलिजिबल हैं उसमें यस करें, बाकी में आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस है या नहीं है उसकी जानकारी आपको यहां पर प्रोवाइड करनी होगी। नीचे फ्रेंड्स यहां पर मिलता है आपको कन्विक्टेड है आप कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा, तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को देने से मना किया गया है तो आप यहां पर यस या नो कर सकते हैं और उसके बाद आप यहां से सबमिट कर देंगे। इसके बाद है अब आपका फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब यहां पर देखिए फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। तो फोटोग्राफ कैसे अपलोड करनी है? तो ब्लैक एक स्लेट होनी चाहिए, उस पर आपको नाम देना है और डेट ऑफ फोटो आपको देनी है। और जो डेट ऑफ फोटो है वो फ्रेंड्स आपके मई 2021 से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन में भी इस डिटेल को रीड करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 5 पर आ सकते हैं। और पेज नंबर 5 पर फ्रेंड्स आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि मई 2021 से पहले की ये फोटो आपकी ना हो, आपको ये जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करनी
करनी होगी। और जो बैकग्राउंड है वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सिंपल रखना है और इसके अलावा यहाँ पर ब्लैक स्लेट आपको यूज करनी है और आपको सैंपल यहाँ पर दिया गया है। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना है और आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फ्रेंड्स फोटो वगैरह अपलोड करने के बाद आपको देखिए फोटो यहां पर भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहां पर है एग्जाम सिटी प्रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको यहां पर सेलेक्ट करना है स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर सिटी चेक करनी है। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप एग्जाम सेंटर यहां पर लेना चाहें वो अपने एग्जाम सेंटर आप अपने अकॉर्डिंग यहां पर ले सकते हैं। तो ये सेंटर्स आप अपने अकॉर्डिंग जहां पर भी सेंटर लेना चाहें वो आप यहां पर चूज कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स सेंटर चूज करने के बाद आप इस डाटा को सेव कर सकते हैं और आपको यहां पर फ्रेंड्स देखिए आपको बताया गया है इज देयर एनी सिटी लिस्टेड विद इन 30 किलोमीटर। तो आपके प्रेजेंट एड्रेस से अगर कोई भी है 30 किलोमीटर के अंदर तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें नो कर सकते हैं और उसके बाद आप इसे सेव कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है यहां पर स्टेज 2 के एग्जाम सिटी प्रेफरेंस का। तो पहला आपका जैसे नॉर्थ जोन है तो नॉर्थ जोन में आपका जाएगा और इसके बाद आपको जो भी जोन यहां पर देखने को मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर सेंटर्स को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके अकॉर्डिंग आप यहां पर सेंटर्स को लेंगे और सारे सेंटर्स आपको यहां पर चूज करने जरूरी है, मतलब सारे ऑप्शंस आपको फिल करना जरूरी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप यहां पर प्रेफरेंस लेना चाहें वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने जो भी डिटेल्स यहां पर फिल की हैं इसका प्रीव्यू आपको यहां देखने को मिलेगा। तो आप डिटेल्स को वेरीफाई कर लें, चेक कर लें और इसके बाद यहां पर है आपका अपलोड सेल्फ डिक्लेरेशन। आपका यहां पर आपको अपलोड करना है जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। अब यहां पर फ्रेंड्स जो ये आपका सर्टिफिकेट है वो फ्रेंड्स आपको देखिए ऊपर ही यहां पर लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको देखिए फोटो लगानी है, सेल्फ अटेस्टेड करना है जिसमें आधा साइन आपके फोटो पर आधा पेपर पे होना चाहिए। यहां पर नाम, फादर नेम आप लिखेंगे और इसके बाद देखिए आपके पेरेंट्स के या गार्जियन के आप यहां पर सिग्नेचर कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर करने हैं, लेफ्ट थंब इंप्रेशन और उसके बाद नाम, बैच, पोस्ट अप्लाइड और फोटो आईडी नंबर आपको देना होगा। तो ये आप यहां पर डिटेल्स को फिल कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आप इसे यहां पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर जो है सिटी देनी है, आप कहां से इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं। इसके बाद आप यहां से इन इंस्ट्रक्शंस को डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए सेव का ऑप्शन मिलता है, आप इस डाटा को यहां से सेव कर देंगे। इसके बाद एक ऑप्शन है आपका प्रोसीड टू पेमेंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए और यहां पर आप कोई भी पेमेंट गेटवे चूज कर सकते हैं। पे वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए आपके सामने ऑप्शन आते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के। आप यहां पर कोई भी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं अपने पेमेंट को कंफर्म करने के लिए, जिसमें फ्रेंड्स अपने कार्ड डिटेल्स को आप फिल कीजिए और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आपका पेमेंट वेरीफाई होगा उसके बाद अपना फाइनल प्रिंट आउट निकालकर अपने पास आप रख पाएंगे।